नमस्कार। मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि मैं सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, सियासी राजस्थान में आपका स्वागत और मैं पृथ्वी सिंह। सियासी राजस्थान में आज बात पते की बात यह है कि नरेंद्र जी मोदी ने कैलाश जी चौधरी के समर्थन में कल जनसभा की और उसमें कई नेताओं ने, पूर्वी कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया। उसमें आप मानवेंद्र सिंह को आप जानते हैं, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और कांग्रेस से टिकट लिया और वो एक बार सांसद, एक बार विधानसभा का झालावाड़ से, एक बार बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और आखिरकार मूल निवास जो वापसी नहीं की, मूल निवास। मानवेंद्र सिंह कहते हैं कि मैंने मूल निवास में वापस आया हूं। और मानवेंद्र सिंह तो आप जानते हो, पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे, जो करीबन 10 साल के बाद वापस बीजेपी ज्वाइन की और फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके निर्मल दास जी महाराज ने भी बीजेपी ज्वाइन की। पूर्व में आरपीएससी चेयरमैन ललित के पवार ने भी ज्वाइन की बीजेपी, और संगाराम जांगेड़ जो डीजीपी तमिलनाडु के, उसने भी ज्वाइन की। बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेता, जो खासकर पश्चिमी राजस्थान से ही संबंध रखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में कैलाश जी चौधरी के समर्थन में रैली की, जनसभा की, और उसने बाडाना या जैसाना जैसे शब्दों का उपयोग कर राजस्थानी भाषा में लोगों का अभिनंदन किया। फिर 4 जून को 400 पार सीटों की बात की कि आपको 400 पार सीटों लानी है बीजेपी की और बीजेपी को जीताना है। और मैं कैलाश जी के समर्थन में यहाँ, भाई कैलाश के समर्थन में यहाँ आया हूँ और वोट मांगने के लिए। रेतीली धरती, राजस्थान की तपती हुई धरती, दोहरा की धरती सम्मान मांगती है और यहाँ कई देशभक्त आदमी हुए, लड़ाइयां लड़ी और पानी का विशेषकर अभाव रहता है पश्चिमी राजस्थान में, वो जग जाहिर है। जो जल जीवन मिशन में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 लाख नल कनेक्शन का हमने जो प्रोजेक्ट तैयार किया, वो भी पश्चिमी राजस्थान के लिए भी लागू है। और उसमें कई छोटे मोटे नेता कल मंच पर दिखे। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर सूखा ड्राई एरिया है और यहाँ बेरोजगार की हमेशा किल्लत रहती है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि पिछले सालों में जो रिफाइनरी पचपदरा में है और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला और तेल भी यहाँ निकलता है, कच्चा तेल यहाँ निकलता है। और कहते हैं मोदी जी के, मैंने जैसे 2001 में भूकंप आया था और कच्छ का रण में जो वहां पर उसको बदला दिया मैंने, तो मैं शायद रेगिस्तान को भी बदल सकता हूं। ऐसी नरेंद्र मोदी जी ने अपना संबोधन में लोगों को बताया। ये सब क्यों आ रहे? मान लो जैसे नरेंद्र जी मोदी हुए, बड़े बड़े नेता, या कैंपेन इसलिए किया कि रविंद्र सिंह भाटी को रोकना कैसे करके। अब बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं, बात रविंद्र सिंह भाटी की। एक युवा लड़का जो दोनों पार्टियों के लिए परेशानी बन चुका है। आप देखो, रविंद्र सिंह भाटी युवा है और युवाओं में इतना युवा जन सैलाब और उमड़ रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी की भीड़ में। पता नहीं अब वोटों में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र सिंह जी मोदी की भी भीड़ इतनी थी और कांग्रेस की उम्मीदवार की भीड़ जितनी आई थी वो भी इसके बराबर थी। अब तो भीड़ के हिसाब से तो वोटर भी बदलने लगे। वोटर ये चाहते हैं कि आप हमें बुलाइए, हम आपके लिए हर रैली में आएंगे, हम सब देखेंगे। आप बदल सकते हैं पाला, तो हम क्यों नहीं बदले? वोटर नेताओं के अनुसार करने लगे।
अब वोटर समझने लगे राजस्थान के, और विशेष के पश्चिमी राजस्थान के वोटर ये समझने लगे कि आप भी पाला बदल सकते हो, तो हम भी क्यों नहीं बदले, हम भी देखेंगे आपके रैलियों और आप रैली मतलब सबकी, लेकिन हम वोट हमारे हिसाब से करेंगे जिसको करना है। अब इसके बहाने जैसे मानो स्मृति ईरानी का दौरा कभी लगभग काफी टाइम बाड़मेर में, मैं तो नहीं सुना कि कभी हुआ होगा, तो स्मृति ईरानी आ रही है, बड़े बड़े नेताओं ने कैंपेन कर रखा है, तो एक धरातल से उठा हुआ आदमी बड़े लोगों को लिए चुनौती बन जाए, तो ये अपने आप एक बड़ी बात है। अब उम्मीदवार जी कांग्रेस से अपनी मेहनत कर रहे हैं और अपने जाति को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वोटरों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपने छोटे, मतलब हालांकि यहाँ ऐसा है कि देखो लोकसभा के वोट हुए, इसमें पिछले जसवंत सिंह जी खड़े हुए थे निर्दलीय के रूप में 2014 में और हारे थे, तो कहा जाता था कि राजपूतों ने वोट जसवंत सिंह जी को दिया था, लेकिन तो भी उस टाइम कर्नल सुधाराम जी निकल गए थे और जीत गए थे। तो इतना दमखम लगाना बड़े स्टार प्रचारकों द्वारा एक युवा लड़का के लिए, और युवा लड़का ऐसा कि उसके पास न तो कोई स्टार प्रचारक है और वो अपनी खुद मेहनत कर रहा है और उस हिसाब से आज का माहौल तैयार क्रिएटिव कर रहा है। अब देखो माहौल कैसा बदलता है, अगर यही माहौल अगर वोटों में बदलता है तो सच में ये हो सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी का पलड़ा भारी रहेगा। और इसके बहाने मतलब लोग जब जो दिल्ली में पार्लियामेंट्री के लोग जमे रहते हैं, वहां पर अधिकतर वो दिल्ली में रहते हैं और बहुत दौरा कम होता है, यहाँ बाढ़ में पश्चिमी राजस्थान में दौरा कम होता है, तो अब की बार बहुत से नेताओं ने पश्चिमी राजस्थान देख लिया। अब कौन ये कैलाश जी कभी कहते हैं कि क्या कैलाश जी बोल रहे हैं कि मैंने एयरपोर्ट का सौगात दिया बाड़मेर वासियों को, तो ऐसा है कि एयरपोर्ट प्रत्येक आदमी से कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ हो सकता है कि राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में तेल का उत्पादन प्रोडक्शन होता है और उसमें बिजनेस में आते जाते होता है ना, प्रत्येक हवाई जहाज में चढ़ना प्रत्येक आज व्यक्ति की पूंछ से बाहर। हाँ अभी रेलवे स्टेशनों का भी जो बदलाव आया है उसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, वो भी बड़ी बात है। वंदे भारत का ट्रेन का भी जिक्र किया उसमें, तो हमें इससे जैसे बाड़मेर जैसलमेर का विश्लेषण करें तो यहाँ मुख्य मूलभूत सुविधा का अभाव है पानी का। पानी पहुंचना चाहिए यहाँ पर, मतलब आप यहाँ पानी देते हो और पानी की सुविधा यहाँ देते हैं तो वो ट्रेन के बराबर है, हवाई जहाज के बराबर है। उसके मूलभूत सुविधा तो पानी, आप ट्रेन ला रहे हो यहाँ पर, एरोप्लेन ला रहे हो, वो ठीक बात है, वो ये बातें सिर्फ बिजनेसमैनों के लिए हैं। आम आदमी के लिए तो आप देखो रोजगार होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बस ये मुद्दे ही हैं यहाँ के। और एक दूर दराज के गांव है बाड़मेर जिले के और उसमें चिकित्सा का अभाव है, प्राथमिक शिक्षाओं का अभाव है, उस पर फोकस होना चाहिए। और आपने अगर ये चीज आप सांसद एक जैसे कृषि क्षेत्र में आपने गुड़ामालानी क्षेत्र में ये बाजरा अनुसंधान करवाया, मान लिया कि हैदराबाद के बाद यहाँ दूसरा नंबर पर आपने करवाया ये, लेकिन उसमें आपने क्या आप वो करवा दिया, लेकिन ऐसे श्री अन्न ने आप दे दिया कि श्री अन्न में ये आते हैं, लेकिन लोग उसका वो आप लोगों के बीच में कैसे ले गए, मतलब जैसे अनुसंधान करा दिया यहाँ पर ठीक बात, अब लोगों के बीच में अनुसंधान उसको ये पता नहीं है कि अनुसंधान में आप क्या करेंगे, यहाँ उससे प्रोडक्शन होगा तो आम सीधा किसान के क्या फायदा हो सकता है। अब ये तो नहीं कि केक कौन बनाएगा, उसका चॉकलेट कौन बनाएगा, किसान कैसे मार्केट में लेके जाएगा, कैसे वैसे उसको सेल करेगा, इसके लिए आपको धरातल पर काम करना पड़ेगा। धरातल पर ऐसे आदमी, मतलब आपको इस चीज का पूरा किसानों में जाकर ये बताना पड़ेगा, इस टाइप से आप खेती करो, इस टाइप से ये बाजरा का अनुसंधान होगा, उसमें ऐसे बीजों के किस्मों का हम ऐसे नई लाएंगे, उसमें इतना आपको बेनिफिट होगा, ये सब आपको धरातल पर जाके समझाना होगा। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में आप यहाँ से जीत जाते हो, मान लो आप जीत जाते हो, जीत जाने के बाद आप दिल्ली रहते हो, लेकिन अब डायरेक्ट किसानों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा और तभी नौबत आती है।
ये नौबत कैलाश जी चौधरी को इतने बड़े लोगों को कैंपेन कराने का कारण ये हो सकता है कि कैलाश जी अगर 5 साल यहाँ पर रहे होते कंटिन्यू और लोगों के बीच में रहते, तभी दोनों पार्टियों के लिए। अब खैर ये तो यूपीए सरकार तो है नहीं, अब आपकी सरकार चल रही 2014 से अभी तक। तो इसमें आप अगर रहते काम करते हैं तो इतने बड़े कैंपेन करने की जरूरत नहीं। हालांकि दूसरे राज्य में, अब जैसे मान लो जालोर में इतना पेपर लीक हुए, इतने पेपर लीक हुए कि उसकी कुछ सीमा नहीं हुई। युवा यही चाहते थे कि भाई हमें रोजगार मिले, वैकेंट भर्ती तो आपने बहुत निकाली, लेकिन ऐसी कोई भर्ती नहीं थी कि उस पर पेपर लीक नहीं हुआ। फिर आपको कैंपेन करना पड़ा है जालोर में जाकर पूरा परिवार को आकर, फिर ये कहना पड़ेगा कि हम वो है, हमने आपको वो किया, हमने वो किया आपको, हम आप वैसा कर देंगे। आपने क्या युवाओं के साथ आपने तो बहुत बड़ा धोखा कर दिया। एक भी ऐसा कोई पेपर, अब जो जिस टाइम में पेपर लीक हुए उस टाइम प्रभावी कार्रवाई की होती तो अब ये एसओजी जाकर इतने लोगों को, फर्जी लोगों को नहीं पकड़ती। और ऐसे ऐसे लोग थानेदार, अब लोग जैसे मान लो एक फर्जी सब इंस्पेक्टर बन गया, अब कोई आम व्यक्ति, आम किसान घर का बेटा या कोई गरीब व्यक्ति उसके पास अगर रिपोर्ट लिखवाने जाएगा तो वो क्या लिखेगा? उसको खुद को पता नहीं। कोई ऐसे हमने इसे न्यूज़पेपर में देखे कि हमको खुद को पता नहीं कि हमारा सेंटर कहाँ था, हमारा एग्जाम किसने दिया। अब उसको यही पता नहीं कि हमारा डीजीपी राजस्थान का कौन है, अब वो थानेदार है और उसको ये पता नहीं कि हमारे ऊपर जो सबसे पुलिस का सबसे वरिष्ठतम अफसर होता है वो कौन है, हमारा पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, और भारत का राष्ट्रपति कौन है। अब वो मतलब ये सब बेसिक चीज है, वो भी पता नहीं, तो इससे ज्यादा क्या भ्रष्टाचार माने। और ऐसी कोई भर्ती का मतलब पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, एलडीसी हो, और ऐसी ऐसी लाइब्रेरी हो, ऐसी ऐसी भर्तियों के पेपर आउट किए तो आपने क्यों दबाया मैटर? और अगर ये आप अगर वोट मांगते हो कि मैं विकास करूं, आपने क्या विकास करवाया? किस विकास पर वोट मांग रहे हो? जबकि देश का युवा यही चाहता है कि हम रोजगार मिले हमें। रोजगार के नाम पर आप हमेशा लेते हो, रोजगार के नाम पर आप भ्रष्टाचार करते हो। आपने बहुत फाइल दबाई, आपने युवाओं को लिए क्या दिया? अब वोट सबसे अधिकतर वोट युवाओं के, और युवा आज का समझता है, इसलिए तो प्रत्येक रैली में भीड़ आने का कारण यही, इसलिए भीड़ आती है कि मतलब हम भी अगर आप भी बदल सकते हो, हमें पाला बदल सकते हो, आप कुछ भी तो हम भी कर सकते हैं। आज का युवा समझदार है, वोटर आज का समझदार हो गया है। अब कभी अब कोई जाति के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई जैसे जोधपुर के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए देखो आप, हम चलते हैं कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या किया। अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों आपस में संजीवनी घोटाला के बीच में लड़ते झगड़ते रहे और पेपर यूं ही आउट होते रहे और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। तो एक राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए और मन में यही होना चाहिए कि मतलब मैं कर रहा हूं तो मेरे राजस्थान के वासियों के लिए और ये पूरे देश में ये मेरा संदेश है कि मेरी सरकार साफ सुथरी चलाई। अब किस किस बात पर आप वोट मांग रहे? हाईवे चलाए, हाँ ठीक है आपने हाईवे किया, मान लिया हाईवे किया, लेकिन किसान के लिए क्या किया? किसान के लिए कच्ची सड़कें चाहिए, जो कच्चे सड़कें उसको डामरीकरण करे। पहले कच्ची सड़कें चाहिए, उसके ऊपर डामरीकरण करके किसानों से जुड़ा हो। अब हाईवे किसान जाएगा था, और एक दो बार महीने में अगर जाता है किसान वहां हाईवे चढ़ता है तो आपने वही इतना, उसको किराया भी इतना है कि किसान उसमें रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप धरातल पर जो मूलभूत सुविधा है वो अगर आपने उसका उसका स्ट्रक्चर होता है, वो अगर आपने मूलभूत सुविधा का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपने चाहिए किया होता है तो ये नौबत आज अब आप आराम से, आपको कोई नहीं, पब्लिक कहती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके बदले में आपको हम वोट देंगे। अब फिर किसी के ऊपर जातिवाद का ब्लेम लगाना, वो यूं है, उसने वो किया, वो ऐसा नहीं होता है। राजनीति हमेशा साफ होती है, सुथरी होती है। बाकी आप भीड़ तो आती रहती है, आप देख लो प्रत्येक रैली में हर कोई रैली आएगी, जो आप वोटर जो गाड़ियों भर भर के आते हैं और प्रधानमंत्री जी को भी चुनने आते, रविंद्र सिंह भाटी को चुनने आते, उम्मीदवार जी को आते, अशोक गहलोत को सुनने आते, वैभव गहलोत को सुनने आते, लुमारेन जी को सुनने आते, और वहां से गजेंद्र सिंह जी को आते हैं, उशियाड़ा साहब को सुनने आते। तो बात यह है कि राजनीति लोगों युवाओं के लिए करना चाहिए और वो कर नहीं सके, सरकार चाहे बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस की हो,
इसलिए अब पाला बदलने का तो काम शुरू ही है, क्योंकि एक घर तो कभी होता नहीं है नेताओं का। नेता हमेशा कोई किसी का नहीं तो सगा राजनीति में होता है और नहीं दोस्त होता है। तो ये बात है। पर पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर मोदी जी आए तो स्वागत है। और कभी देखो मोदी जी के साथ साथ दूसरे नेताओं ने भी पश्चिमी राजस्थान का एरिया देखा, कैसा डेजर्ट एरिया है, लोग कैसे रहते ये भी देखा जरूर। और हम तो स्वागत करते हैं कि आइए नेता साहब, आप लोगों का सबका स्वागत है। और आपने कम से कम वोटों के बहाने तो ये राजस्थान का क्षेत्र देखा कि गांव कैसे, यहाँ की गरीबी कैसी है, यहाँ का पानी का अभाव कैसा है, या लोग किसी विषम परिस्थितियों में रहते हैं, यहाँ का पढ़ाई का जो है क्राइटेरिया वो क्या है। तो ये सब मिलकर राजस्थान में अब सियासी पारा उतार चढ़ाव पर चलता रहेगा ये तो। और सियासी राजस्थान में आज के लिए इतना ही। कल और कुछ नया टॉपिक के साथ कैमरा के पीछे मंटू और मैं पृथ्वी। नमस्कार।